दोस्तों कई बार हम इंसानों के जीवन में जब हम परेशानियों भरे दौर से गुजरते हैं ना, जब चारों ओर से तकलीफ़ों में घिरे हुए होते हैं ना, तो उस समय हम भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान के मंदिर में जाकर या फिर ऐसे ही मन में भगवान को याद करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे को इस चीज़ से बचा ले या फिर मेरे को इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, मेरे को रास्ता बताओ या फिर कोई और हमारी अगर कोई इच्छा है, वो पूरी करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, तो हम भगवान के शरणों में जाकर प्रार्थना करते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि लगातार कई दिनों तक, कई महीनों तक जब हमारी प्रार्थनाएँ पूरी नहीं होती ना या फिर हम जो चाहते हैं वो नहीं होता ना, तो हमारे मन में एक संदेह उठने लगता है कि क्या यार सच में भगवान हमारी प्रार्थनाएँ सुनता भी है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रार्थना किए जा रहा हूँ और भगवान मतलब हमारी सुनता ही नहीं है? तो क्या मेरे को प्रार्थना करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जब हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर चुके हैं, भाई देखो हम इंसानों की लिमिट है साहब कि हम है ना अपनी तरफ से अपना पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी जब चारों ओर से पूरा दिमाग लगाने के बाद भी इंसान भगवान की शरण में कब जाता है जब वो अपने तरीके से पूरा प्रयास करके थक जाता है और जब उसे लगता है कि भैया अब तो कोई रास्ता नहीं है, तो वो भगवान की शरण में जाता है। और वहां पर भी भगवान की शरण में जाने के बाद भी कई बार यह मन में संदेह उठता है कि क्या यार भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुंची भी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया मैंने प्रार्थना की और भगवान ने सुनी ही नहीं? तो अब सब कैसे पता लगाए कि भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुंच गई है? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, परंतु जो मेरा अनुभव रहा है, उसके आधार पर मैं आपसे बताऊँगा आपको कि भैया आप कैसे कुछ संकेतों से समझ सकते हो कि भगवान के चरणों में आपकी प्रार्थना पहुँच चुकी है और अब आपको धैर्य के साथ कुछ समय की प्रतीक्षा करनी है। क्योंकि देखिए मैं अगर आपको कल की ही बात कहूँ ना, तो कल देखिए हम सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या तो आती जाती रहती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, बहुत परेशान था। तो मैं जैसे ही बाहर से घर आया, तो दिमाग में कुछ चल रहा था। तो मैंने हाथ-वाथ धो के खाना-वाना खाकर बिना टीवी देखे सीधा ऊपर अपने रूम में चला गया। तो वहाँ पर जाकर मैं सो गया आराम से और जब कुछ नहीं सूझता ना इंसान को, तो वो क्या करता है ध्यान लगाकर सो जाता है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, मैं आराम से सो गया, बिस्तर पर पड़े रहा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भैया अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही कुछ करो, आप ही कुछ देख लेना। इतने में नीचे जो टीवी चल रहा था, मेरे मदर, बड़े भाई टीवी देख रहे थे। तो टीवी में जब बांसुरी की आवाज़ जो मेरे कानों में पड़ी ना, तो मेरे को अंदर से एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ, एक अजीब शांति का अनुभव हुआ। एक मतलब पता नहीं मेरे को ऐसा लगा एक क्षण के लिए कि भाई तेरी प्रार्थना मैंने सुन ली है। ये वो अनुभव था, ये वो एहसास था। मेरा मन एकदम से शांत हो गया। उससे पहले मैं बहुत परेशान महसूस कर रहा था, बहुत ही थक चुका था, बहुत ज़्यादा उदास था, हताश था। परंतु जैसे ही वो फ्लूड की आवाज़ मेरे कानों में पहुँची ना, मेरे को लगा कि ये भगवान का एक संकेत है और यकीनन मैं आपको कह सकता हूँ कि दूसरे क्षण से ही मेरे को असीम शांति की प्राप्ति हुई कि हाँ यार, अब तो जैसे मेरे सर पर से कोई बोझ हट गया हो। सर कई बार ऐसा अनुभव होता है और एक संकेत ये भी हो सकता है कि कई बार जब हम मंदिर में जाके भगवान जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार भगवान मुस्कुरा रहे हैं हमें देखकर। तो ये भी एक संकेत है जब आपको भगवान की मूरत में कुछ ज़्यादा ही सौंदर्य दिखे, उनकी प्रतिमा आपको देखकर मुस्कुराने लगे, आपको ऐसा एहसास हो कि हाँ यार भगवान आज मुस्कुरा रहे हैं, तो ये भी एक संकेत है कि आपकी प्रार्थना वो सुन रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है बहुत से लोगों के साथ, क्योंकि देखिए सबका अलग-अलग अनुभव रहता है और सबको अलग-अलग प्रकार से संकेत भी मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है
कि आप भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हो ना, तो आपने देखा होगा कि भगवान को चढ़ाए गए फूलों में से एक आध फूल भगवान की प्रतिमा पर से नीचे गिरता है और आपकी नज़र उस फूल को आप पढ़ते हुए देखते हो, आपकी नज़र अचानक से उस फूल पर चली जाती है। तो यकीनन ये भी एक संकेत है कि भगवान तक आपकी प्रार्थना पहुँच चुकी है। इसलिए सर, अगर इस टाइप के संकेत आपने अपने जीवन में देखे हैं ना, तो यकीनन आपकी प्रार्थनाएँ वो सुन रहा है। बस धैर्य बनाए रखिए, आपका काम होगा। हाँ, समय लग सकता है क्योंकि हम लोग क्या है कि बेसब्रे हो जाते हैं, परंतु उसको पता है कि भैया उसे किस समय पर क्या चीज़ आपको देना है, ये वो जानता है। परंतु ये बात तय है, अगर ऐसे संकेत आपने महसूस किए हैं ना, तो आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुँच चुकी है। सही समय पर सही चीज़ें अपने आप आपको दे दी जाएगी। थैंक यू।